एक स्टोरी है, रियल है, जिसका प्रूफ मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। सब्सक्राइबर का अच्छा, तो घर का मैप था वो? हाँ, वो घर का मैप था, उसने शेयर की थी। घर का थोड़ा स्ट्रक्चर हमें बताया था। मडगांव की स्टोरी है। एक लड़की है जिसकी एज अराउंड 25-26 साल अभी रही होगी, और ये तब की है जब वो अपने कॉलेज टाइम में थी, यानी, और साथ में कुछ प्रिपरेशन वगैरह भी कर रही थी। मडगांव की स्टोरी है। लड़की का नाम है अर्पिता। अच्छा। अर्पिता ने बताया कि जब 2000 शायद 20 या 21 में वो मडगांव थी, वो शिफ्ट हुई थी जस्ट अपने कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में कुछ प्रिपरेशन के लिए। और वहीं पर ही उनके ही गांव का कोई एक लड़का था जो रहता था, और उनके ही गांव से, मतलब आसपास के गांव से ही करीब 8 से 9 लड़के भी रहते थे जो काइंड ऑफ उनके कजिन्स थे। सभी भाई भाई बहन वाला था सिस्टम। तो ये लड़की पहले तो अलग रहती थी, बट इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी, और फिर घर वालों ने भी बोला कि मैं नहीं हूँ, हम नहीं हैं वहाँ पे तुम्हें देखने के लिए, ऐसे ऐसे, तो एक काम करो, ये जो तुम्हारा कज़न है, जो तुम्हारा भाई है, उनकी खुद की पीजी थी जो उन्होंने रेंट पे ले रखी थी। एक क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऐसे ले रखा था। तो 2 या 3 फ्लोर का था जिसमें 5 या 6 रूम थे, ऐसा था। तो उसने ले रखे थे, 8-9 लड़के रहते थे। तो उसी में एक रूम उसको दे दिया गया कि कोई नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मतलब पीजी टाइप का था वो? पीजी टाइप का था, जो उसके भैया ने, गांव के एक भैया ने, जो कि उसका कजिन था, मतलब आस पड़ोस में ही लगता, कजिन लगता था, उसने ले रखा था। तो उनके पास शिफ्ट हो जाती है कि यार एटलीस्ट कोई तो है जो आसपास जिसको जानती है। वो सभी को जानते, सभी उससे छोटे थे। कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, सभी अपनी जॉब की प्रिपरेशन या जो भी एग्जाम्स था उनकी प्रिपरेशन करते थे। तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी वहाँ रहने में, क्योंकि सभी लोग छोटे हैं उससे। ठीक है, वो थी करीब 21-22 साल की, बाकी सब वही 17-18 साल इस साल। सबसे बड़ी थी मतलब वो? सबसे बड़ी थी। जो भैया थे वो उससे बड़े थे, और भैया की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। तो जब उसकी वो तबीयत खराब हुई तो वो शिफ्ट कर ली, और उनको एक रूम दिया गया जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, और उसमें एक खिड़की थी बस वेंटिलेशन के लिए। और उसका जो दरवाज़ा था ना भाई, दरवाज़ा मैं कैसे बताऊँ, जैसे थोड़े पुराने दरवाजे हो जाते हैं ना, जो फूल जाते हैं या फिर बहुत ही टाइटली बंद होते हैं वैसे, और खोलने के लिए भी पूरी जी जान लगानी पड़ती है, इस टाइप का दरवाज़ा था। और वहाँ पे करीब 5 रूम थे, 2 फ्लोर्स पे, 2 या 3 फ्लोर पे 5 रूम्स थे। 2 रूम नीचे, 2 रूम ऊपर, 1 रूम शायद छत पे। इस तरीके से स्ट्रक्चर था उसका। तो वो रह रही थी सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पे एक रूम था उसमें। तो उसकी तबीयत ख़राब थी और वो आ गई। अब अगले दिन ना, जो भैया थे उसके, उनके भैया को किसी काम से गाँव जाना पड़ा। अब वो चले गए। अब करीब सुबह 10 बजे उसकी आँख लग गई, क्योंकि तबीयत ख़राब थी इसलिए दिन में उसकी आँख लग गई, और मुश्किल से आँख लगी होगी करीब 10 मिनट के लिए। अब उस 10 मिनट में उसने क्या फील किया कि एक तो वो खुद कंफ्यूज है कि पता नहीं उस टाइम मैं सोई थी या मैं जगी हुई थी, लेकिन जैसी चीज़ें थी वो एक्चुअली में एकदम रियल लग रही थी। उसको ऐसा लगा कि उसका जो दरवाज़ा है ना, वो किसी ने नॉक किया है, और दरवाज़ा एकदम बड़ी ही ज़ोर से खुला है। एकदम से उठती है, उसको बहुत अजीब लगता है कि यार कौन आया होगा, किसने दरवाज़ा नॉक किया, किसने दरवाज़ा एकदम से खोल दिया। हालांकि दरवाज़ा अंदर से बंद है। बंद ही है दरवाजा अभी भी? दरवाजा नहीं, अंदर से बंद करके सोई थी वो। दरवाजा अंदर से बंद है, और बंद था, मतलब जब सोई वो, और वो एकदम से उठ के देखती है कि कौन आया होगा, ये सपना था, सच था, क्या था। उसको कोई, मतलब थोड़ा सा लगा, पता नहीं कि उसको ना वियर्ड फीलिंग आ रही थी। नॉर्मल फीलिंग नहीं थी, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं यार, इतने सारे लोग किसी नॉक कर दिया हो कुछ काम से, लेकिन उसको ना बड़ा अजीब लग रहा था कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। अब उसके बाद उठ के देखती है, दरवाजा एक्चुअली में खुला हुआ था। उठती है, बंद कर देती है। अब उस दरवाजे को खोलना कोई, मतलब बच्चे का खेल नहीं था। वो दरवाजे खोलने बहुत, दरवाजा वैसे भी वो बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था, ठीक है ना। तो उठती है, देखती है कोई नहीं यहाँ, देखती कोई आया हो किसी काम से, कुछ भी ऐसा हो, तो कोई नहीं है। उसके बाद वो वापस से लेट जाती है। अब वापस उसको ऐसा फील होता है कि एकदम से कोई एक लड़का जो उन्हीं ग्रुप में था, वो एकदम से आके ना उसके सर के पास खड़ा हो गया है, और उसको पूरा फील हो रहा है कि खड़ा है, लेकिन वो ना कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। एक तो आपने स्लीप पैरालिसिस सुना होगा, लेकिन वो जगी हुई थी, आंखें खुली हुई है, वो लड़का उसको दिख रहा है अपने पास में, बट वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। अभी 10 मिनट पहले जो हुआ ना तो वो बता पा रही है, ना तो उससे पूछ पा रही है कि भाई तुम क्यों आए हो, कैसे आए हो। देख रही है उसको, देख रही है। सबसे अजीब बात ये कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने अभी उठ के दरवाज़ा बंद किया था, बट वो लड़का उसके पास खड़ा है, सर के एकदम पास। एक्चुअल में वो दरवाजा खुल गया था वो? हाँ, खुला था। अच्छा, ठीक है ना। उसको बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो रिएक्ट ही नहीं कर पाई ना, पूछ ही नहीं पाई कि एग्जैक्टली तुम कैसे आए, दरवाजा कैसे खोला, क्यों आए हो, क्या काम है।
कुछ बोल ही नहीं पा रही है, बस ऐसे देखे जा रही है, फ्रीज है एकदम, ये चीज़ है। उसके बाद वो कैसे न कैसे करके थोड़ा उठती है, तो फिर देखती कोई नहीं है और दरवाज़ा सच में खुला हुआ है, ठीक है, दरवाज़ा सच में खुला हुआ है, यानी कि कोई सपना नहीं था, कुछ नहीं था। अब वो एग्जैक्टली जब उस लड़के को देखती है तो उसको पता लगता है कि वो लड़का तो जा चुका है, मतलब यहाँ नहीं था, वो अपने पता नहीं कॉलेज गया कि स्कूल गया, किस वो वहाँ रहता ही नहीं है अभी फिलहाल, वो वहाँ पे नहीं है, वो सुबह निकल चुका है, अभी वो अच्छा। यहाँ पे नहीं है, सुबह निकल चुका है। अब वो बताए तो किसको बताए, भैया भी नहीं है, तो उसने किसी को नहीं बताया कि बाकी सब छोटे, यार मैं ऐसे करूँगा तो ये लोग भी डर जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसने थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आ गया यार यहाँ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब 1 या 2 दिन बाद भैया आते हैं, और भैया इस बार अपनी वाइफ के साथ आते हैं, ठीक है। अब आते हैं तो उनकी जो वाइफ थी वो इसी का रूम शेयर करने लगती है, तो अब ये ट्राई करती है उनको बताने की, या फिर उनसे पूछती है कि दीदी आपको या भाभी आपको कुछ फील होता है यहाँ पे कुछ अजीब सा। तो भाभी कहती है कि यार ये चीज़ ना मैं तेरे से पूछने वाली थी। अच्छा, यही चीज़ मैं तेरे से पूछने वाली थी, क्योंकि भाभी वहाँ रह चुकी है पहले। नहीं, भाभी अभी आई है फर्स्ट टाइम। अच्छा, 1 या 2 दिन या कुछ घंटे हुए होंगे शायद। तो उनको बताती, अभी तक तो उसने किसी को बताया नहीं था जो भी फील किया, भैया भी नहीं था, और बाद में आई तो भाभी आई, तो उनको लगा कि इनको मैं बताती हूँ, इनसे पूछती हूँ कि, क्योंकि उनको फर्स्ट डे पे ही फील हो गया था। तो वो भाभी बताती है उनको कि नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब 1 ही दिन हुआ था तो शायद अभी नहीं पता लगा, तो उसको फिर से हो गया यार पता नहीं, मैं बताऊँ ना बताऊँ, कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा। लेकिन उसको ना उस घर में कुछ सही नहीं लगता था, खासकर उस कमरे में, बाकी कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, अब ये चीज़ें ना उसके डेली बेसिस पे होने लगी कि कोई उसको लगता है कि कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, दरवाज़ा उसने बंद किया है बट दरवाज़ा खुल गया है, ये सब चीज़ें। और एक रात को क्या होता है, रात को करीब 11-12 बजे वो सो रही है, और उसको एकदम से ऐसा फील हुआ है कोई बच्चा, बहुत छोटा बच्चा 4-5 साल का, एकदम भाग के ना उसके पास आया है और उसके पास आके खड़ा हो गया है। अब वो वापस से वही वाला सीन, वो देख रही है उसको, भाभी सो रही है साइड में, ठीक है ना, लेकिन ना तो उसको उठा पा रही ना कुछ और उसके बाद वो क्या करती है कि जैसे उसको थोड़ा सही फील होता है, भाभी को उठाने की कोशिश करती है, भाभी को उठाती है, भैया को कॉल करती है और भैया को बोलती है कि बताती जो भी हुआ कि आप नहीं थे तो मेरे साथ ऐसा फील हुआ, ये हुआ वो हुआ, अभी मेरे को एक बच्चा आया, कोई दरवाज़ा किसी ने नॉक किया था, ये किया था। और लेकिन जब वो उठते हैं तो दरवाज़ा बंद था एक्चुअली में, और भैया जो है वो आके कहते हैं कि यार तुम्हारा जो दरवाज़ा है ना वो बाहर से बंद था। ये अजीब सी चीज़ है कि उनका दरवाज़ा किसी ने बाहर से कुंडी लगा रखी है, अब किसने लगाई वो नहीं पता, बट उनके भैया आते हैं जब कॉल करती है तो भैया दरवाज़ा खोलते हैं, उनको कहते हैं कि बाहर से तुम्हारे दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं मुझे पहले नॉक फील हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कोई बच्चा भाग के आया है और मेरे पास यहाँ पे खड़ा है, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही, ना मैं भाभी को जगा पा रही। भाभी को बताया तो भाभी अब यहाँ पे बताती है कि हाँ अब ये 2-3 दिन हो गए थे क्योंकि, तो भाभी बताती है कि हाँ अब मुझे कुछ फील हुआ, मुझे ना रात को ना पायलों की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई गुनगुना रहा हो, बच्चा खेल रहा हो, बच्चे की आवाज़। वहाँ पे हालांकि काफ़ी लोग थे बट बच्चे की आवाज़ एक अलग ही समझ में आती है भाई, ठीक है। अब उसके बाद में वहाँ पे कुछ दिन के बाद में ये बात बता के हो जाती है ख़त्म, भैया कुछ भी कह देते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है वो है, तो कुछ हुआ होगा, कोई इल्यूजन होगा। लेकिन एक चीज़ अजीब ये थी कि उनका दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया। अब वहाँ पे इतने सारे लोग थे तो कुछ भी कोई भी कर सकता है, कुछ कर सकता है कोई भी, मतलब है ना। लेकिन ये चीज़ थी कि कोई भी बंद क्यों करेगा, मेन बात ये भी है ना, और ये सब चीज़ें थी। अब उसके कुछ दिन बाद में क्या होता है कि जो भाभी थी वो कुछ दिन के लिए थी, वो चली जाती है, अब वो लड़की वापस से हो गई अकेली। अब गांव से ही 2 लड़के और आते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि जैसे गांव में लोगों को कहीं जाना है किसी भी चीज़ के लिए, और वहाँ पे पता है कि यार वहाँ पे अपना ही कोई है, तो सब लोग ट्राई करते हैं यार जब पीजी खुद की है, खुद के गाँव के लोगों की है, तो सब ट्राई करते हैं अरे वहीं जाके ले लेना। 2 लड़के आते हैं, वो भी एज में छोटे ही होते हैं, वही कोई 18-19 साल के ही होते हैं। 2 आते हैं और उनको ना ऊपर वाला रूम मिलता है, जो मैंने बताया ना छत पे एक रूम था, वो मिलता है। रात को सो रहे थे बाहर चारपाई डाल के, छत पे ओपन में सो रहे थे, और वो दोनों बताते हैं कि उनको ना पायल की आवाज़ आई, कि जैसे पायल की आवाज़ आ रही है, कोई चल रहा है। और उस बिल्डिंग के साथ में ही ना एकदम खाली जगह थी जहाँ पे ढेर सारे पेड़ थे, और उनको ऐसा फील हुआ प्रॉपरली, दोनों ने देखा, दोनों ने पायल की आवाज़ सुनाई थी और दोनों ने ही देखा पेड़ के ऊपर कोई एक लेडी एक छोटे बच्चे को लेके बैठी है पेड़ के ऊपर, और उसका जो पल्लू है ना भाई साड़ी, वो पूरा ऐसे नीचे लटक रहा है, साफ दिख रहा है लहराता हुआ। अब आप सोचो, आप रात को एकदम आँख खोल रहे हो, छत पे सो रहे हो,
आपके सामने एक पेड़ है, अभी रिसेंटली पायल की आवाज़ से आप जगे हो और आपने देखा कोई लेडी हाथ में बच्चा लिए, गोद में बच्चा लिए, पेड़ पे बैठी है, सामने क्लियरली दिख रही है, उसका पल्लू उड़ता जा रहा है। आप क्या प्रोसेस करोगे, उसको क्या समझोगे? दोनों को दिख रही है, कुछ नहीं प्रोसेस करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा क्या है भाई ये इल्यूजन है, सपना है, क्या है क्या नहीं है। तो वो दोनों उस रात को चिल्लाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में लोग आते हैं। अब जब भैया जो थे वो क्या करते हैं, जब उन्होंने देखा कि मल्टीपल जो ये अर्पिता थी ये भी बता रही है और इन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही बताया, तो अब इनको थोड़ा सा माथा ठनका, क्या ये तो अब ज़्यादा हो रहा है, ये लोग अभी अभी आए नहीं, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनको कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा, है ना। तो वो जाते सीधा अगले दिन ही, जो भी ओनर था, ओनर जो एक लेडी थी उनके पास जाते, उनसे कहते कि आंटी जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप हमें क्लियरली बताओ कि चक्कर क्या है, क्या माजरा है यहाँ का, कोई दिक्कत है? तो वो कहते कि नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम ही लोग जो ऐसा कह रहे हो, उससे पहले पता नहीं तुमसे पहले, और इन्होंने रिसेंटली 2 साल पहले ही ये वाला रेंट पर लिया था, ज़्यादा टाइम इनको भी नहीं हुआ था, और वो रूम लगभग जिस रूम में ये अर्पिता शिफ्ट हुई थी वो रूम खाली रहता था, वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि छोटा रूम था तो लोग यूज़ नहीं करते थे। सभी लोग लगभग जो 2-3 रूम बाकी थे ना वो बड़े बड़े थे, सब उन्हीं में डिवाइडेड थे, किसी रूम में 2 लोग, किसी में 3, किसी में 4, ऐसे करके डिवाइडेड थे, वो रूम खाली रहता था। तो वो बताती है कि नहीं नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम लोग ऐसा कह रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा है, और इससे पहले भी जो लोग थे उन्होंने भी कभी नहीं बताया। तो उनको समझ में आया कि कहीं ना कहीं से ना पता करते हैं कि यहाँ पे पहले कौन रहता था और यहाँ हुआ क्या है, यहाँ हुआ क्या है। वो पता करते हैं तो उनको ये पता लगता है कि जब वो शिफ्ट हुए यानी 2 साल पहले, उससे जस्ट पहले एक फैमिली यहाँ पे रहती थी, ठीक है, और वो आसपास ही कहीं शिफ्ट हो गई है। उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, अर्पिता को साथ लेके जाते हैं। तो अर्पिता उनसे पूछती है कि आप जो है वहाँ रहती थी, आपने कभी कुछ ऐसा फील किया? तो वो जो लेडी थी, जो आंटी थी, जो पहले रहा करती 2-2.5 साल पहले, वो बताती है कि एग्जैक्टली जिस फ्लोर पे तुम अभी रह रही हो, हम उसी फ्लोर पे रहते थे हमारी फैमिली, और जिस रूम में तुम हो उस रूम में मुझे कुछ अलग फील होता था, जैसे कोई बच्चा घूम रहा है, किसी लेडी की आवाज़ आ रही है ना, गुनगुनाने की, चलने की, हंसने की, ये सब, पायल की आवाज़ आ रही है। अब ये सब ना अभी आप किसी इंसान से पहली बार मिले हो और वो एग्जैक्टली सिमिलर वही चीज़ें बता रहा है जो आपने रिसेंटली फील की है, पायल की आवाज़, बच्चा, लेडी, औरत, और उसी रूम में बच्चा खेलता हुआ, घूमता हुआ, दिखता हुआ, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने पूछा कि आंटी तो आपको पता है कुछ कि ये सब कैसे है, क्यों है? तो आंटी उनको बताती जो भी चीज़ें होती हैं। उससे पहले मेरे को एक चीज़ याद आई कि वहाँ पे अर्पिता के आने से पहले अभी तो कोई नहीं रह रहा था उस रूम में, छोटे वाले रूम में, बट जब स्टार्टिंग में लोग शिफ्ट किए थे ना 2 साल पहले, तो 2 लड़के थे, 2 भाई थे, वो उस रूम में कुछ दिन के लिए रुके थे। और उन लोगों का ये कहना था कि जब भी वो झाड़ू लगाते हैं, पता नहीं कहाँ से बाल आते लंबे लंबे, डेली आते। मेरे साथ भी हुआ है ये, डेली आते भाई। डेली नहीं, मेरे साथ तो 1-2 बार ही हुआ। नहीं, उनका कहना था डेली, जितने भी दिन थे वो महीना 2 महीना थे। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये थी ना कि शायद मैंने कहानी सुनाई है तुम्हारे पॉडकास्ट में वाली, नहीं ये वाली नहीं सुनाई है भाई, इसको करेंगे कभी कवर। यहाँ से लेकर वहाँ तक लंबा बाल, इतना लंबा बाल यार, ये तो नॉर्मल, मतलब नॉर्मल क्या है, ये करीब करीब आई थिंक 8-9 फुट हो गया। मेरे पास में उस टाइम CDMA फ़ोन था, हाँ CDMA भाई लिटरली 8-9 फुट लंबा। मैंने उसको प्रॉपर ऐसे करके CDMA फ़ोन से फ़ोटो खींची थी, उसकी गोल बना के उसके ऐसे करके प्रॉपर ऐसे करके फ़ोटो भी खींची थी मैंने। बाल होगा किसका यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ। नेगेटिव स्पिरिट थी वहाँ पे एक लड़की की, वो शायद मेरे ख्याल से लिव इन में रहती थी या ऐसा कुछ था उनका कि सुसाइड कर लिया था उसने, लड़की ने। एग्जैक्टली उस फ्लैट में किया ये मुझे किसी ने पुष्टि नहीं करी, मगर मलिक से मैंने कई बार पूछा, मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, मैं ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ आपके मकान में है तो बता दो। उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो तो मैंने मतलब मेरा उसका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहा है। मतलब 6 महीने मैंने उस फ्लैट 6-8 महीने मैंने उस फ्लैट में काटे अकेले, और लगभग एक चीज़ याद करूँ तो आपसे पहले कोई रहती थी ऐसा शायद, या उस ज़मीन, या हो सकता है कि जब वो बिल्डिंग ही ना बनी उस ज़मीन पे रहती हो, वहाँ रहती थी, लेकिन वहाँ उस लड़की की स्पिरिट थी। तो वो उसके साथ में बड़े इंसिडेंट्स मेरे हैं कि मैं रात को खड़े होकर बात करी है उससे आधे घंटे या 10-20 मिनट तक मैं अपने हॉल में, जैसे ये हॉल है ना,
ऐसा ही हॉल और एक रूम था मेरे पास में वहाँ पे, और एक साइड में किचन, मतलब ऐसा ही हॉल था, अच्छा खासा स्पेस था, यहाँ तक का तो हॉल होगा ही होगा, इतना हॉल था। फिर एक ऐसा ही रूम था और वॉशरूम किचन सब कुछ था उसमें। 1 BHK फ्लैट था वो, बढ़िया फ्लैट था वो। तो मैं रात को 1 बजे उठ के दरवाज़ा खोलता हूँ, कोई अंदर आता है, मैं उसके साथ आराम से बरामदे में घूम रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। और मैं नींद में हो भी सकता हूँ और अब मुझे याद भी है। आप ये सोचिए ना, मुझे तो याद है कि मैंने क्या किया है, मैंने लाइट भी जलाई है और कम से कम 10-15 मिनट तक वहाँ घूमता रहा हूँ, बात करता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला कि अब मुझे सुबह जिम भी खोलना है, सो आप जाओ, और मैंने उनको भेज के वापस गेट बंद करके लाइट बंद करके फिर वापस आके लेट गया, सो गया। तो ऐसे बड़े इंसिडेंट्स रहे हैं, वो करेंगे किसी और डिस्कस। बहुत तगड़ा सा सीन था ये बताना, लेकिन मैं कभी डरा नहीं इन सब चीज़ों से। ये बताना जो भी इंसिडेंट है प्रॉपरली कि क्या स्टोरी है क्या नहीं, मेरे किसी पॉडकास्ट पर। हाँ। बाकी जैसा आप बता रहे ना, इन लड़के जो 2 रहने आए थे, ये भी ऐसा बताते हैं कि डेली इनके यहाँ तो डेली निकल रहे थे भाई। अच्छा। और उस टाइम पर तो कोई लड़की इनके साथ रहती भी नहीं थी। अभी तो चलो अर्पिता है, बट उस टाइम पे कोई लड़की नहीं थी, पूरे ही ऊपर नीचे किसी भी फ्लोर पे, और पूरा ऑब्वियसली पूरा भैया का ही था। हाँ। तो कोई नहीं था भाई, कोई लड़की नहीं थी। और डेली बाहर निकलना, मतलब आपने एक बार अच्छे से सफाई कर ली या 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, समझ में आता है कि ठीक है यार अच्छे से नहीं भी होगी जो भी है रीजन, बट इतने दिनों के बाद भी वो बाल निकलते जा रहे हैं। और उन लोगों का भी यही कहना कि भाई उनको वही पायल की आवाज़ रात को और ये सब चीज़ें, मतलब सभी लोग ना सिमिलर चीज़ बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब उसके बाद में क्या होता है भाई कि जो आंटी के पास जो गए थे, जो पहले यहाँ पे रहती थी, तो वो आगे बताती है कि एक्चुअली जब उनको भी कुछ ऐसा फील होने लगा, उनका कोई रीज़न रहा होगा कि वो जगह छोड़ के आए हैं, उसके बाद में वहाँ पे प्रॉपरली कोई नहीं रह रहा है, वो एक रेंटल बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी को लीज पर दिया हुआ है जो अपनी पीजी या जो भी चला रहा है, इस तरीके से है। तो वो बताती हैं कि उनके भी पहले, यानी कि आज से करीब 10 या 12 साल पहले, यानी 2020-21, 2010-11 मान लो, तब एक लेडी वहाँ पे रहती थी। लेडी थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था, और लेडी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। किसी न किसी रीज़न से वो बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाती है, जो उसका 5-6 साल का बच्चा था उसकी डेथ हो जाती है, और उस लेडी की भी डेथ हो जाती है बीइंग प्रेग्नेंट। लेडी प्रेग्नेंट थी, उसकी भी डेथ हो जाती है। आज तक भी ये कभी नहीं पता लग पाया कि उसकी डेथ क्यों हुई है लेडी की, क्या हुआ था उस घर में, क्योंकि उस घर में उस टाइम पे कोई नहीं रहता था सच, बस वो बच्चा, लेडी, बस वही, उनकी डेथ हो जाती है। तो इनका सबका ये मानना है कि कहीं ना कहीं वही जो एक बच्चा है वो घूमता हुआ नजर आता है, और वही बच्चा जो पेड़ पे जो लेडी दिखी थी, अपने बच्चों को लेके बैठी थी, बच्चे को लेके बैठी हुई थी, वही लेडी दिखी है। लेकिन वही है ना कि उस केस के ऊपर छानबीन करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। और आपको पता, जब टाइम थोड़ा निकल जाता है, 3-4-5 साल हो फिर गए, नहीं चलता मालूम, फिर मालूम चलता भी नहीं है भाई। और उसके बाद में वही है, लेकिन वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही। हार्म अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन भाई जो चीजें हैं कि बच्चा पास आके खड़ा हो रहा है, आप सोचो ना कि आप कहीं डर ही जाएगा इंसान, कुछ नहीं, कहीं गिर पटक जाएगा, मर जाएगा। हाँ, और ऊपर से जो दरवाजा जो खुलता नहीं है, वो दरवाजा अपने आप खुल रहा है, किसी ने बाहर से बंद किया हुआ है। अब पता नहीं किसी का मजाक था, किसी की छेड़खानी थी, जो नहीं, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग कि स्पिरिट, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि स्पिरिट्स क्या करती हैं, वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। जिनको मुक्ति नहीं मिलती है वो चाहती हैं कि आप लोग हमें जानो, समझो, हम यहाँ मौजूद हैं, हमारी मुक्ति के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप कुछ करो। वो इस तरह से एहसास करके हमसे हेल्प ले रही होती है। हम डर रहे होते हैं लेकिन वो हेल्प मांग रही होती हैं। यानी कि एक तरीके से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ पे हूँ, एग्जैक्टली, हाँ, मेरा बेटा या बच्चा यहाँ पे है। हर किसी को उसने बताने की कोशिश की, लेकिन बाकी सभी लोग, यहाँ तक कि उनसे डर रहे कि यार यहाँ तो कुछ छोड़ के चले जाते हो, जैसे वो लेडी छोड़ के चली गई। वो जो 2 लड़के आए उस रूम में, उन्होंने भी शिफ्ट किया, चले गए जो भी, बट तब से वो रूम खाली है। ऐसे मेरे पास मतलब बड़े सारे हॉन्टेड केसेस हैं जो मैंने किए हैं, तो कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कभी आगे आने वाले पॉडकास्ट में बात ज़रूर करेंगे इस बारे में, क्योंकि मैं पहले भूल गया था कि मैं पॉडकास्ट में क्या बताने वाला हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे पॉडकास्ट में अब मुझे एक फ्लो आया है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे वो सब केसेस डिस्कस करने चाहिए आपके साथ और आने वाले पॉडकास्ट जो भी हमारे भाई लोग करते हैं उन लोगों के साथ में, क्योंकि मैंने उन केसेस को मिस कर दिया जो एक्चुअल में रियल केसेस थे। जैसे कि आज हमने बात करी थी हॉन्टेड अम्बाला की बात करी थी,
और चंपावत तिलौन है एक बहुत बड़ा केस हमारा, जी। एक वो जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था वो सांप वाला केस था जो। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब मुझे अब धीरे धीरे रिमेंबर हो रहे हैं कि भाई 1000 वीडियो बनाए भाई मैंने कोई 10 वीडियो थोड़ी बनाए हैं, मैंने 1000 वीडियो बनाए हैं। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम किस केसेस की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी कन्वर्सेशन है कंप्लीट वो पार्ट 1 में मिलेगी आपको, पार्ट 1 में मिल जाएगी, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आप डाल ही दोगे, है ना। तो भाई ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अब ऑब्वियसली मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं था, आपके सामने मैंने उसका जो मेल आया था वो पढ़ा है, उसमें जो भी मुझे याद था ग्लिम्पसेस थे वो मैंने आपको बताया। एग्जैक्टली अगर लोग चाहते हैं, चाहे आपके चैनल पे चाहे मेरे चैनल पे, कि मैं उस लड़की से ओवर द कॉल बात करूं, ट्राई करूं कि या तो खुद आए, बताए पूरा किस्सा क्या है, या तो हमें कुछ प्रूफ, उसकी वीडियो वगैरह कुछ भी जो भी हो सके पॉसिबल है वो भेजे। वहाँ के जो विटनेसेस थे, जो लड़के वहाँ पे रहते थे, जो वहाँ पे जो लेडी रहती थी, उनके बारे में कुछ पता लग पाए, उनसे बात हो, जिस भी तरीके से हम इसके तह तक पहुँच सकते हैं वो सब हमें बताएं। और ऑब्वियसली इसमें जगह, नाम, सब कुछ हमने चेंज किया है, ऐसा है। इसी तरह से अगर ऐसे पॉडकास्ट आपको पसंद आते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको करना है सपोर्ट, जिसमें देखो मेरा फर्स्ट ये है कि एक वीडियो में व्यू आना है मैटर नहीं करता मेरे लिए, स्टोरी मैटर करती है, कहानी मैटर करती है, आप तक पहुंचना उसका मैटर करता है। जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे एक्चुअल मुझसे प्यार करते हैं, आपका जो सपोर्ट मुझे मिलता है मेंबरशिप के रूप में मिलता है, आप देते रहिए। बस मैं उसी के मोटिवेशन में ये सारे वीडियोस जो हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशन है सब करता रहूँगा, आगे भी करता रहूँगा। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, द यंग पॉडकास्ट, और हाइप करना वीडियो को ना भूलें। इसी तरह से आपके लिए स्टोरीज आती रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।